हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉडलर वर्ल्ड। और आज है 15 अगस्त। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। लेकिन व्लॉग आपको एक दिन बाद मिलेगा। तो ईवू हमारा रेडी होके आ चुका है नीचे सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था सोसाइटी वालों ने। तो ईवू के पापा जो हैं वो बिल्कुल रेडी होके आ चुके हैं नीचे। और बाकी की क्लिप्स मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारे लिए गिफ्ट्स आए थे उनको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं उनकी। और ये जो है वो गैस हमने निकाल ली है न्यू वाली, और ये हमारा पुराना वाला गैस स्टोव। तो इसको अब हम कर देते हैं टाटा बाय बाय। बहुत साथ दिया इसने हमारा। और अब आ चुका है हमारा न्यू गैस स्टोव, जो कि हमारे घर की लक्ष्मी जो है वो रख रही है। घर की लक्ष्मी गैस स्टोव की अनबॉक्सिंग हो चुकी है। और उसके बाद इन्होंने निकाल लिए मैट्रेस, और ये कह रहे थे कि हम मैट्रेस अभी ही बेड में डालेंगे। तो पुराने वाले मैट्रेस यहाँ से निकाल लिए। और ईवू की दादी और ईवू की बुआ जो है वो न्यू मैट्रेस डाल रहे हैं, और मैट्रेस पे कवर डाल रहे हैं अभी। उसके बाद एक्वागार्ड की भी अनबॉक्सिंग कर दी, और भैया आए थे इंस्टॉल करने के लिए, तो इंस्टॉल करवा दिया ये हमने। दिव्यांश राणा इज कमिंग विद द पोएम। पोएम बोलोगे? गाना है। दिव्यांश राणा का गाना सुनिए। ये और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन तो हर जगह ही होती है, और हमारी सोसाइटी में भी बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट किया गया है इसको। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दी। और हमारी ईवू की परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हैं, वो भी बच्चों के साथ पूरा डांस कर रहा है और पूरा इंजॉय कर रहा है। छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दी। कई बच्चों ने पैट्रियाटिक सॉन्ग्स गाए, कईयों ने पैट्रियाटिक सॉन्ग्स पे डांस किया, और कईयों ने स्किट्स की। और मे बी नेक्स्ट ईयर हमारा ईवू भी कोई ना कोई परफॉर्मेंस ज़रूर देगा। तो ईवू ना हमारा इतनी दिन से रिहर्सल कर रहा था स्कॉट की। तो आज वो फाइनल डे आ गया जिस दिन वो अच्छे से स्कॉट करेगा। तो ग्राउंड में इसने अच्छे से खूब स्कॉट की। इधर से हाँ बोलो। क्या नाम? फंक्शन ख़त्म होने के बाद ईवू ने अपने साइकिल पे लगा लिया है इंडियन फ्लैग, और वापस से आ रहा है फ्लैट में। तो वापस फ्लैट में आने के बाद हमने की थोड़ी सी रेस्ट, दिन को किया लंच। और उसके बाद ईवू की बुआ, ईवू के दोनों भैया, दादी और मैं और ईवू के पापा और ईवू हम चले यहाँ से ज़ूडियो में थोड़ी शॉपिंग करने के लिए। ईवू के चाचू और चाची कहीं और गए थे काम से, तो इसलिए वो हमारे साथ नहीं गए हैं। तो ईवू भी रेडी हो चुका है। बाद में What is this? कैसे अंकल आप स्मार्ट लगता हो। ओह यार कुछ नहीं रोकती। ये क्या कर रहा है? रनिंग। चलो फिर। पापा कहाँ हैं? पापा। मम्मा क्या कर रहे हैं? बोलो। ब्लॉगिंग। क्या कर रहे हैं? ब्लॉगिंग नहीं, ब्लॉगिंग। सो यहाँ पे हम सब आ गए हैं नीचे, और इस टाइम हम अपनी कैब का वेट कर रहे हैं, क्योंकि कैब वाले भैया दूसरी साइड चले गए हैं। और आ गई हमारी कैब, और बैठते हैं हम सब और चलते हैं ज़ूडियो की तरफ। और ईवू जो है वो बैठ गया है अपने भाइयों के साथ। और गॉगल्स तो बिल्कुल भी नहीं खोलता है। देखो पूरे टाइम इसने गॉगल्स पहन के ही रखी थी। बरसात का मौसम चल रहा है ना इस टाइम पे, तो 2-3 दिन से कॉन्टीन्यूसली बारिश हो रही है। और वाटर लॉगिंग कितनी ज़्यादा हो गई है, यहाँ पे हर जगह पानी पानी इकट्ठा हो गया है। तो हम तो यहीं पे लेट हो गए थे, और ईवू की बुआ और ईवू के कज़न्स ने आज वापस जाना है। तो हम सोच रहे थे कि उनकी बस लेट ना हो जाए। सो फाइनली हम ज़ूडियो में पहुँच गए हैं। बहुत टाइम लगा हमें यहाँ तक पहुँचने में, बट फाइनली अब हम पहुँच गए हैं। तो चलते हैं अंदर, और जल्दी से जल्दी हम शॉपिंग
करेंगे क्योंकि हमें वापस जाना है। ऑलमोस्ट 8 बज चुके थे और ईवू की बुआ की बस जो थी वो 9:30 थी, तो हमें जल्दी जल्दी जाना था और जल्दी से वापस आना है। तो चलिए चलते हैं अंदर और फिर जल्दी से शॉपिंग करके हमें वापस निकलना है। हमारे पास टाइम कम था तो हमने डिसाइड किया कि ईवू की बुआ की शॉपिंग मैं और ईवू की दादी साथ में करेंगे और बाकी बच्चों की शॉपिंग जो है वो ईवू के पापा उनके साथ करवा लेंगे। तो हम अलग अलग हो गए और अंदर आया ना, अंदर आते कह रहा है B2 सो हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए थे। मेल की शॉपिंग अलग चल रही थी और फीमेल्स की अलग, और हम अपनी शॉपिंग करके आ चुके हैं और मैं ईवू को ढूंढ रही थी क्योंकि ईवू अपने पापा के पास ही था इस टाइम तक। और इन मेल्स की भी ऑलमोस्ट शॉपिंग हो चुकी थी, जो थोड़ी बहुत रह गई थी वो फिर ऊपर आके हमने दोबारा से की। और यहाँ पे ईवू की मस्ती जा रही है, कोई भी मौका नहीं छोड़ता है ये एंजॉयमेंट का, और यहाँ पे भी पूरा का पूरा एंजॉय कर रहा है। क्या हो रहा है? क्या? एंड फाइनली सबकी शॉपिंग हो गई और हम आ गए हैं बिल करवाने के लिए। तो हमने बहुत ही जल्दी शॉपिंग कर ली, ऑलमोस्ट आधे घंटे में हमने सबकी शॉपिंग कर ली और हमने बहुत सारी शॉपिंग की। और देखो कितना सामान लिया है हमने। और अब हम निकल रहे हैं बाहर की तरफ क्योंकि हम थोड़े से लेट हो रहे थे क्योंकि ईवू की बुआ और इसके कज़न्स ने आज जाना है वापस, और रास्ते में बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग है तो हो सकता है हम ट्रैफिक में ना फंस जाएं, इसलिए हमने जल्दी जल्दी शॉपिंग की और जल्दी से यहाँ से निकलने वाली बात की। तो हम निकल रहे हैं अभी घर की तरफ। सो हमने कैब बुक करवा ली थी और जैसे ही हम बाहर आए तो हमारी कैब आ चुकी थी और कार में बैठते ही ईवू को सुनाई दे गया म्यूज़िक और ईवू का स्टार्ट हो गया डांस। जैसे ही म्यूज़िक बजता है इसका डांस स्टार्ट हो जाता है। सो ऑलमोस्ट 9 सवा 9 बजे हम वापस से फ्लैट में पहुंच चुके थे और इन्होंने पैकिंग ऑलरेडी कर ली थी। सो यहाँ पे सब हो चुके हैं रेडी और ईवू गुग्गू भैया को दे रहा है गुड बाय हग। अभी इसको पता नहीं है कि ये लोग वापस जा रहे हैं, तो रात को इसने बहुत तंग किया, फिर मुझे जाने के बाद, इनके जाने के बाद बहुत रोया ये। तो सभी रेडी हो चुके हैं और निकल रहे हैं। बाय दीदी। मेरे पास आई थी, हमने बड़ा अच्छा टाइम स्टार्ट किया तो अब मैं तो चलने जा रहा हूं। चलो। उसके बाद हम आ गए थे इनको बाहर तक ड्रॉप करने के लिए और ईवू को इस टाइम तक कोई आइडिया नहीं था क्योंकि हम लोग रोज़ घूमने जा रहे थे तो उसको लग रहा था अभी भी ये लोग घूमने जा रहे हैं, लेकिन बाद में उसने मुझे बहुत तंग किया और अब ये लोग चले गए और ईवू यहाँ पे ऐसे ही बैठा है। जोर से वाओ, ईवू ने क्या लिया है? फ्लैग। क्या बोलते हैं इसको? फ्लैग। इतने दिन से सब लोग हमारे साथ थे तो टाइम का पता ही नहीं चल रहा था और खूब इंजॉय कर रहे थे। ईवू भी बहुत इंजॉय कर रहा था, लेकिन पहले ईवू के दादू चले गए और आज बुआ और ईवू के भाई चले गए तो ईवू थोड़ा मायूस हो गया, लेकिन इसका स्कॉट जो है वो अभी भी जारी है। वैसे तो ईवू खाना खाने की इतनी ज़िद करता है ना, खाता नहीं है खाना, लेकिन यहाँ पे ईवू की चाची उसके छोटे भाई को खाना खिला रही थी ना, तो ये भी चेयर लेके बैठ गया कि मुझे भी खिलाओ। तो छोटे बेबी का खाना खा रहा है, ये अपना खाना नहीं खा रहा है, छोटे बेबी वाला खाना खा रहा है ये भी, और इन्जॉय कर रहा है, बोला यम यम टेस्टी टेस्टी। कैसे बोलते पापा? पापा कैसे सुलाते हैं ईवू को? छोना है आगे। और यहाँ पे ईवू ना अपने पापा की चीटिंग कर रहा है। जब इसके पापा इसको सुलाते हैं ना तो ये वाली आरती गा के सुनाते हैं, तो वही चीटिंग कर रहा है ये। और हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारे फैमिली व्लॉग्स कैसे लगे और ईवू के बर्थडे के व्लॉग्स कैसे लगे। तो वीडियो अगर एंड तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।